गुड एमसी दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा, खरगोन मध्य प्रदेश, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा कस्बा है खरगोन, वहाँ का निवासी हूँ। मैं इस सिस्टम में 19 दिसंबर 2017 को ज्वाइन हुआ। एक महान व्यक्ति ने इस सिस्टम के बारे में मेरे को बताया था, जिसका मैं सहृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनने मुझे आईएमसी से अवगत कराया। मैं इससे पहले एक मोबाइल शॉप चलाता था और उसको चलाने से मेरी जीविका तो अच्छी चल रही थी, मगर जो मेरे ड्रीम और सपने थे वह उससे पूरे नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैं एक स्वतंत्र वातावरण में रहना चाहता था और शॉप चलाते हुए मुझे 10 से 12 घंटे रेगुलर काम करना पड़ता था। मुझे नए लोगों से मिलना, आयुर्वेद के प्रति मेरा रुझान था और फर्स्ट बार जब वह बंदा मेरे को मिला और उसने मुझे तुलसी के बारे में बताया और जब मैंने उसको यूज़ की, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे शरीर में बहुत बदलाव आया। मैं रेगुलर दुकान पर बैठता था, जिसके कारण मेरा शरीर बहुत डोलमोल हो गया था, काफ़ी वेट हो गया था। लेकिन जब मैंने तुलसी को पिया और उससे जो मुझे लाभ मिला, उसको देखकर मैं हतप्रभ रह गया। आईएमसी के जो प्रोडक्ट हैं वे बड़े ही गुणवत्ता वाले हैं। मैंने अब तक जितने भी लोगों को इसके प्रोडक्ट यूज़ करवाए हैं, अभी तक किसी भी ने ये नहीं कहा कि प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी नहीं है या प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं कि नहीं यार, आपने कोई प्रोडक्ट दिया जिससे हमें बहुत लाभ हुआ। आज लोगों की मेन समस्या है स्वस्थ रहना। स्वस्थ तो मुझे नहीं लगता कोई रह रहा हो, क्योंकि आज खान पान इतने ख़राब हो गए हैं। आज इतना पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है आपके सब्जियों में, आपके गेहूं में, चने में, दालों में, आपके चावल में, सारी चीज़ों में पेस्टिसाइड युक्त आ रहा है। इसको जब हम खाते हैं, खाने के बाद हमारे शरीर में बहुत ही गलत प्रतिक्रियाएं होती हैं। अब आया बात, ये तो हो गई खाद्यान्न की, फिर आता है अपना कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल से भी लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य में हो क्या रहा, क्योंकि कंपनियां रिफाइंड तेल के नाम पर न जाने कौन सा जहर बेच रही हैं और लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। आईएमसी ने ऐसे प्रोडक्टों का निर्माण किया जिनसे लोगों के स्वास्थ्य का बड़ा ख्याल रखा गया, जिससे लोग इन्हें सेवन करने से कभी बीमार ना हों। आईएमसी कोई दवाई बनाने का व्यवसाय नहीं है, ना कोई इसमें बीमार होने का इलाज है। बाकी आप इसके प्रोडक्टों का इस्तेमाल करिए, आप बीमार ही नहीं होंगे। एलोपैथिक दवा में होता क्या है कि बीमार हुआ आदमी, फिर उसका इलाज होता है, इलाज होने के बाद वह ठीक भी होता है और मगर उसकी बीमारी पूर्णतः ख़त्म नहीं होती, बस उस बीमारी को रोका जाता है। आईएमसी कोई बीमारों का इलाज नहीं है। आईएमसी में आप बीमार ना हों वो है, क्योंकि लोग बीमार ना हों इसके लिए आईएमसी एक मिशन लेकर आई है। हमारी तुलसी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, एलोवेरा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी एंटीऑक्सीडेंट है, आपका राइसिन ऑयल है। ये सारी चीज़ें अगर अनवरत लोग इस्तेमाल करें तो उनको आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। आईएमसी में कोई बीमार हो के आए फिर उसका इलाज हो, इलाज भी संभव है, मगर बीमार ना ही हो इसके लिए उसको जब वह स्वस्थ हो तभी इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना चाहिए। आईएमसी में ज्वाइन होने के बाद मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। इस परिवर्तन के कारण मेरे घर में और मेरे मित्रों में मेरा बड़ा ही दुर्व्यवहार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैं एक मोबाइल शॉप चला रहा था, वह अच्छी खासी चल रही थी, जिससे मुझे अर्निंग भी अच्छी आ रही थी। लेकिन मैंने सोचा, आईएमसी में फर्स्ट बार जब ज्वाइन होने के बाद मैं नागपुर मीटिंग अटेंड करने गया।
मनोज सिंह साहब हमारे सीपी, उनकी जब मीटिंग को अटेंड किया तब मेरे को समझ में आया कि इस बिज़नेस में बहुत पैसा कमाया जा सकता है। और जो उनका मान सम्मान मैंने देखा उस टाइम स्टेज पे, तो मैंने कहा इसमें मान सम्मान की भी कमी नहीं है। फिर बात आती है स्वास्थ्य की, तो अब जब अपन कंपनी के साथ रहेंगे, इसके प्रोडक्टों के साथ रहेंगे, तो हम भी इस्तेमाल करेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि लोग पैसा तो बहुत कमा लेते हैं मगर स्वास्थ्य पैसे से नहीं मिलता। स्वास्थ्य के लिए आपको एक अच्छी चीज़ के साथ चलना होगा, तब आप स्वस्थ रह सकते हैं। अब स्वस्थ रहने के लिए आपको अनवरत इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस्तेमाल करते रहेंगे, बाकी हवा, पानी, खाद्य पदार्थ, सारी चीज़ें में वो गुणवत्ता नहीं रही जो होना चाहिए। मगर हम आईएमसी के प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करते रहेंगे तो उससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे। फिर आती है बात पैसों की, तो आईएमसी में काम करने के बाद लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट बताना है और जो अपन ने फील किया है वही लोगों को फील कराना है। फर्स्ट बार लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है। जानकारी देने के बाद जो आपने फील किया है वह उनसे शेयर करना है। जो आपको मार्केट में या किसी अन्य लोगों के साथ कुछ अच्छा घटा है वह लोगों के साथ शेयर करना है और बताते रहना है। ये सिर्फ बिजनेस काय का है, सिर्फ बताते रहने का। लोगों को इस प्रोडक्ट को बताते रहना है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, फिर उनके सपनों के बारे में जानकारी लेना, फिर उन सपनों को पूरा करवाने की एक राह बताना और उस राह पर चलने का मार्गदर्शन देना। मेरी डाउनलाइन में अभी करीब अच्छे लेवल 5-6 लेवल अचीव हुए हैं और मैंने मई महीने में चेयरमैन लेवल अचीव किया है। मेरा एक सपना था, जब फर्स्ट बार मैं नागपुर मीटिंग में गया, वहाँ पे देखा सीपी हैं, एम्बेसडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, गोल्ड स्टार हैं, सिल्वर स्टार हैं। उस टाइम मेरा लेवल मात्र 20% था। तब मैंने यह हिम्मत जुटाई और मैं नागपुर की मीटिंग को फर्स्ट बार अटेंड करने गया। मेरे अपलाइन श्री संतोष जी गौर और मेरे अपलाइन श्री दिलीप नानगए सर, एम्बेसडर स्टार, उन लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा हर समय मार्गदर्शन किया। और मैं अपनी डाउनलाइन का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें हर भरसक साथ दिया। वह हमारे हर कार्य में सहयोग करते रहे। मैंने इस बिज़नेस को बिल्ड करने में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं किया। मैं सिर्फ मीटिंग करवाता था और लोगों को मीटिंग में ले जाता था और इस सिस्टम के बारे में बताता था। इससे धीरे 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 लोगों की समझ में आया और आज एक आईएमसी का ब्रांड बन गया। मैंने जब इस सिस्टम की शुरुआत की उस टाइम मेरे जिनने मुझे ज्वाइन कराया था, ज्वाइन कराने के बाद उन्होंने मेरा साथ एक माह बाद छोड़ दिया। मैंने बहुत हताश और निराश था उस टाइम पे कि इन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मगर जब मेरे अपलाइन श्री संतोष जी गौर से मेरी बात हुई, मैंने कहा सर ये ऐसा ऐसा हो गया, इन लोगों ने साथ छोड़ दिया, तो उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया कि अगर किसी का बाप मर जाता है तो कोई जीना छोड़ देता है क्या। तो उस टाइम उनने मुझसे कहा आप नागपुर आ जाओ, नागपुर आकर यहाँ पर मीटिंग अटेंड करो, सीखो, धीरे धीरे करके यूट्यूब से, फेसबुक से लीडरों को फॉलो अप करके इस बिज़नेस को सीखो, ट्रेनिंग करो और धीरे धीरे आपका सिस्टम बन जाएगा। आज मुझे वह उनकी बात हमेशा याद रहेगी कि उनके कारण ही मैं इस बिज़नेस में हूँ, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। शायद मैं उस टाइम निराश हो सकता था जब वो लोग मुझे छोड़ कर गए थे, मगर क्योंकि यह बिज़नेस किसी अपलाइन का बिज़नेस नहीं है, किसी डाउनलाइन का बिज़नेस नहीं है, आप कितने दृढ़ संकल्पित हैं ये उसका बिज़नेस है। आप अपना संकल्प पूरा रखिए कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है और ये लेवल अचीव करना है। लोग क्या होते हैं, थोड़े से धंधा कम हुआ या धंधा ज़्यादा हुआ तो मोटिवेट हो गए, धंधा थोड़ा सा कम हुआ तो डिमोटिवेट हो गए। देखो धंधा है, ऊंचा होता है, नीचा होता है, सब कुछ होता है, उतार होता है, चढ़ाव होता है, ये सब चलता रहता है। आज देखो देश हमारा किस महामारी से जूझ रहा है, इसमें कई अच्छे सेट बिजनेस बर्बाद हो गए हैं, लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली बिजनेस में हैं। आयुर्वेद
जो लोगों की ज़रूरत है और इस समय लोगों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। कई नौकरियां जा रही हैं, कई लोगों के धंधे बर्बाद हो रहे हैं, मगर आईएमसी इन 3 माह में बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है और लीडर भी बहुत अच्छे लेवल अचीव कर रहे हैं। कंपनी भी हमारा पूरा साथ दे रही है, जिसके कारण यह संभव हो पा रहा है। दोस्तों, मैं अपनी डाउनलाइन से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप बस डटे रहें, लगे रहें। जैसे मैंने 29 माह में यह लेवल अचीव किया है, आप भी करेंगे और आपका सहयोग रहा तो अपन और आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे का सहयोग करते रहें और इस बिज़नेस को बढ़ाते रहें। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा काम करना नहीं है, बस लोगों को इस सिस्टम के बारे में बताते रहना है, क्योंकि आज देश कोरोना महामारी के कारण बड़ी दुर्दशा में चल रहा है। कई बिजनेस बर्बाद हो गए हैं। उन बर्बाद बिजनेस से निकले लोगों को अपन को इस सिस्टम को बताना है कि आप भी आईएमसी का भाग बने और इस सिस्टम से के साथ चलें। गुड आईएमसी दोस्तों, फिर मिलते हैं।